हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी जो टॉपिक है पीएनसी 1 का सब्जेक्ट का जो सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक तो हमने कर लिया था, अब ये सेकंड टॉपिक है, तो इस पे हम फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर का बीएनवाईएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस का पीएनसी का है, ठीक है। तो एक बात मैं पहले बताना चाहूँगी। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर में वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में 10-10 पॉइंट्स है, पर दोनों डिफरेंट है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर है उसका मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी। अभी तो मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी को कवर अप करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी स्टार्ट करें, उसके प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नेचर क्योर क्या है। नेचर क्योर क्यों हमें जानने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि नेचुरोपैथी मतलब ट्रीटमेंट विथ नेचर, मतलब कि ट्रीटमेंट विथ नेचर तो मतलब क्योर विथ नेचर, ठीक है। मतलब हम क्योर कर रहे हैं ना, किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? क्योर के लिए, ठीक है। तो इसलिए नेचर क्योर क्या है पहले वो जानते हैं, ठीक है। Nature cure is a system of man building with constructive principle in nature on physical, mental, moral and spiritual planes of being. नेचर क्योर क्या है? नेचर क्योर एक सिस्टम है, एक इंडिविजुअल मैन हो, ठीक है, और इंडिविजुअल कोई भी इंसान हो, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक बिल्डिंग करने का प्रोसेस, उसका ग्रोथ करने का प्रोसेस है, जो कि नेचर का कौन से प्रिंसिपल से इक्विवेलेंट है? कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर। ये मैंने आपको ये था डेफिनेशंस ऑफ पीएनसी था, उसमें मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर वो होता है बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, इंसान को बिल्ड करना, ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है वो नेचर में जो इंसान को बिल्ड करता है, उसके हेल्थ को बिल्डअप करता है, वो आता है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर में। तो नेचर की ओर क्या है? एक सिस्टम है मैन को बिल्डअप करने का, जो कि इक्विवेलेंट है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर और सारे प्लेन्स ऑफ बीइंग, जो भी प्लेन्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, इन सारे चीज़ों को डेवलप करता है। इन सारे चीज़ों को जो डेवलप करता है वही है नेचर की ओर, ठीक है। अब हम मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी, ठीक है। टोटल 10 पॉइंट्स है, तो एक एक करके हम देखते हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं एक एक मतलब 5-10 पॉइंट्स है ना, तो 5-5 करके 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। अभी हम पहले पॉइंट्स जान लेते हैं, इसका ब्रीफली मैं हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ठीक है। नंबर 1 है बॉडी हील्स इटसेल्फ। पहला प्रिंसिपल है बॉडी क्या करता है? खुद से हील करता है। बॉडी को अगर अपॉर्चुनिटी दो, उसको टाइम दो, तो बॉडी क्या करता है? नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग वो खुद से हील करने का कोशिश करता है, ठीक है। उसको कोई एक्सटर्नल दवाइयों की, उसको कोई एक्सटर्नल मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद से हील करता है। नंबर 2 में है मेन कॉज ऑफ डिजीज़ इज इनर्वेशन। सबसे मेन कॉज क्या है? डिजीज़ का मेन कॉज क्या है? इनर्वेशन। इनर्वेशन मतलब लॉस ऑफ वाइटलिटी, ठीक है। वाइटलिटी, इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी ही कम है तो मेन कॉज तो यही है ना, इंसान का इम्यूनिटी कम है तो कोई भी जो फॉरेन मैटर एंटर करता है तो वो सबसे पहले अटैक करेगा, सबसे ज़्यादा सिम्टम्स उसमें शो होंगे, ठीक है। क्योंकि फॉरेन मैटर से तो हम कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं आज के टाइम पे। पर अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमें वो कोई हार्म नहीं कर पाएगा, लेकिन इम्यूनिटी वीक है तो सबसे पहले हमें डिजीज़ कॉज होगा। तो सबसे मेन कॉज जो है डिजीज़ का वो है इनर्वेशन। नंबर 3 में है डिपोजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट इन द बॉडी कॉज डिजीज़। डिजीज़ का दूसरा एक और कॉज क्या है? एंड प्रोडक्ट्स, मतलब मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का डिपॉजिट होना। जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, उसका जो प्रोडक्ट्स होता है जो कि हमारे बॉडी से एलिमिनेट होनी चाहिए, जो कि एलिमिनेट ना होने की वजह से अंदर ही अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से स्टोन्स फॉर्मेशन होती है, अपेंडिक्स हो जाती है। ये सब जो डिजीज़ेस होती है इन्हीं की वजह से होती है, तो ये भी एक कॉज है डिजीज़ का, ठीक है। नंबर 4, एक्यूट डिजीज़ इज अ रेमेडिकल प्रोसेस एंड इटसेल्फ इज अ क्योर। एक्यूट डिजीज़ क्या है? एक रेमेडिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक्यूट डिजीज़ मैंने बताया था, ठीक है। एक्यूट डिजीज़ क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसमें
बॉडी सिम्टम शो करता है अगेंस्ट द ये जो भी फॉरेन मैटर्स आते हैं बॉडी में, उसके अगेंस्ट उसको फाइट करने के लिए सिम्टम शो करती है, उसी को बोलते हैं एक्यूट डिजीज़, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। नंबर 6, फास्टिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द बॉडी टू हील इटसेल्फ। मतलब कि ये सबसे अच्छी पॉइंट है, ठीक है, अच्छी पॉइंट है पूरे प्रिंसिपल में जो मुझे लगी। जो फास्टिंग है वो क्या करती है, बॉडी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बॉडी को खुद से हील करने के लिए, ठीक है। क्यों, देखो, जब हमारी बॉडी भले ही रेस्ट में हो, रात को स्लीप में है तब भी रेस्ट में है, लेकिन जो आप रात को खाना खाते हो, ठीक है, बॉडी अंदर से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करती रहती है, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, जो भी उसके प्रोसेस है, जो भी उसके काम है, वो अंदर से करती रहती है ऐसे, ठीक है। तो जिसकी वजह से बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाती। लेकिन फास्टिंग ऐसी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्ट पे जाती है, जिसके वजह से बॉडी को क्या मिलती है, टाइम मिलती है हील करने के लिए, क्योंकि बॉडी अंदर से इंटरनली जब रेस्ट पे जाएगी तभी तो वो खुद को हील कर पाएगी। जब उसको टाइम ही नहीं मिलेगा रेस्ट पे जाने का, तो वो हील करने का उसको टाइम कहाँ से मिलेगा। जब उसको बहुत ज़्यादा बिजी रखोगे, कुछ ना कुछ खाते रहोगे, तो नहीं होगा। वीक में 1 डे फास्टिंग तो नेसेसरी है, आप 6 डेज खाओ, 1 डे फास्ट करो। अब आता है नंबर 7 पॉइंट, ठीक है। जर्म्स डू नॉट कॉज डिजीज बट दे आर प्रेजेंट इन डिजीज कंडीशन। इसमें है कि जो जर्म्स होती है वो डिजीज़ को कॉज नहीं करती, बट वो डिजीज़ कंडीशन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये क्यों, ये पॉइंट क्यों है, इसमें ये बताया जा रहा है। देखो, जो जर्म्स को आप किसी भी चीज़ से इंडिकेट कर लो, फॉरेन मैटर्स, टॉक्सिन्स, जो भी होती है, ठीक है, मॉर्बिड मैटर्स, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, जिससे भी आप डिनोट कर लो, ठीक है। आप उसके इर्द गिर्द हमेशा रहते हो, या आपके इर्द गिर्द हमेशा ये जर्म्स रहती ही रहती है, लेकिन आपका जो मेन चीज़ है वो होना चाहिए वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग। अगर वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जर्म्स आपका डिजीज़ कॉज करेगा ही करेगा, और अगर वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपका डिजीज़ जो है वो कॉज नहीं होगा। तो इसी वजह से जब डिजीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि वाइटलिटी कम है, जिसकी वजह से वाइटलिटी कम है, इसी वजह से जो जर्म्स है वो बॉडी में एंटर की है, जिसके वजह से डिजीज़ कॉज हुई है, ओके। अब नंबर 8 पॉइंट पे आते हैं। एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो डे टू डे लाइफ में, डेली करते हो, तो इसकी वजह से जो आप खाते हो, ठीक है, जो आप न्यूट्रिशन लेते हो, ठीक है, और जो ड्रेनेज है, ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं कि आप अपने बॉडी में डालते जाओगे, जो भी एंड प्रोडक्ट्स बचती है मेटाबॉलिज्म का वेस्ट जो होती है, उसको ड्रेन करना, एलिमिनेट करना भी एक बहुत अहम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है बॉडी का, लेकिन वो इतने अच्छे से हो नहीं पाती। आप खाना भी खाते हो तो वो अच्छे से लग नहीं पाती, न्यूट्रिशन अच्छे से आपके बॉडी में एसिमिलेट नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अब नंबर 9 पे, ऑल द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स गिव ओनली रिलीफ बट नॉट क्योर। इसमें ये बताया गया है कि जो भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, जो मैनिपुलेशंस होती है, वो सिर्फ रिलीफ प्रोवाइड करती है, सप्रेस करती है डिजीज़ को या सिम्टम्स को, बट वो क्योर प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। नेचर के टच में रहोगे तो ही वो क्योर प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली नेचर से जब यूनिवर्स के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उसमें उसी में ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उस वजह से ही डिजीज़ कॉज होती है ना। तो अगर नेचर से इन टच में रहोगे तो डिजीज़ जो है वो क्योर होगा। नंबर 10, पेशेंट ओन विल, डिटर्मिनेशन एंड फेथ इन द ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी फॉर नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में पेशेंट का विल और उसका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि उससे कंसेंट लेना ट्रीटमेंट से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें एक्सपोज करनी पड़ती है पेशेंट की बॉडी पार्ट्स, तो उससे पहले आपको परमिशन लेना और उसको कंफर्टेबल करना, और जो भी ट्रीटमेंट्स का प्रोसीड्यूर है वो उसको समझाना, कॉन्स एंड प्रॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट, सब कुछ उसको पहले समझाना होगा। तब जाके उसके बाद अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ आई एम ओके विथ इट, तो जाके आपको ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि पेशेंट का
कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका विल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरोपैथी में फॉर टू गेट गुड रिजल्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। तो ये जो 10 पॉइंट्स था, इसका जो एक्सप्लेनेशन जब जो पार्ट है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है काफ़ी, तो मैं ऐसा करूँगी कि या तो मैं एक ही वीडियो में मैं सारा कर दूँगी, और अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बनती है तो मैं क्या करूँगी कि 5 पॉइंट्स को डिवाइड करके पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन में डाल दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।